सभी का स्वागत है। ये हमारा मंच बहुत ही सुंदर है और जो इच्छा थी कि कबीर की चेतना को जनमानस तक पहुंचाया जाए, तो उसमें सफलता मुझे मिल रही है। जैसे जैसे लोग जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा सफर आगे बढ़ रहा है और YouTube के माध्यम से हम काफी लोगों से जुड़े हैं, काफी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हालांकि जुड़ने वाले जरा कम है, बोलने वाले भी कम है। शायद उनकी इतनी अभी परिपक्वता नहीं है कि उनको समझ सकें। बहुत लोगों को मैं भेजती हूँ लिंक इसका कि आप लोग आइए हमारे साथ जुड़िए, पर अभी शायद लोग नहीं समझ पा रहे हैं। खैर वो उनका सफर है। तो आज हमने जिस टॉपिक को लिया है उनके बाह्य आडंबरों पर, तो ये चीज उन्होंने बहुत पहले समझ ली थी, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी सही उतरती है। जो मुगल काल था उसमें सगुण धारा के हमारे जो कवि लोग थे, दोनों तुलसी और सूर, उनको सभी लोग बहुत ज्यादा मान्यता देते थे और इनकी कबीर जी की वाणी जो थी लोगों को समझ में नहीं आती थी। सगुण धारा थी बहुत अच्छी आस्था टिकाने के लिए, क्योंकि आस्था नहीं टिकती तो लोग आगे चलते कैसे। वो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी। लेकिन वहां पर जितना भी उन्होंने विरोध जिन जिन बातों का करा, आज हमारे जितने भी मास्टर्स हैं, जिस भी पंथ में आप जाइए, जहां भी आप आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वहां पर सब जगह उनकी एक एक बात बिल्कुल सटीक उतर रही है। तब शायद नहीं समझे थे या उनको उसी लिए उतनी शायद लोग नहीं समझ पाए। आज के भी उसमें आप देखिए कि कहीं भी किसी भी कैरिकुलम में आपको कबीर के बारे में नहीं सुनाई पड़ता है, किसी भी पाठ्यक्रम में उनके बारे में बात नहीं करती। तो सबसे पहले उन्होंने एक बड़ा अच्छा बताया था कि जो हम लोग गंगा स्नान बहुत करते हैं, जहाँ बिटिया को ब्याह वहां चलो भाई गंगा नहाओ, कोई अच्छा काम करा चलो गंगा नहाओ। तो गंगा नहा करके हम करते क्या है? हमें लगता है शायद हमारे इतने पाप हमने इतने दिन करे हैं, हम जाके उनको धो आते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा दोहा कहा था, लौकी 68 तीर्थ नहाई, कड़ुआपन तहु नहीं जाई। कि कितना भी उसको आप नहला लीजिए लेकिन उससे कोई फायदा तो होता नहीं। तो वही हाल हम लोगों का भी, हम कितनी भी डुबकियां लगा के आते हैं और फिर वहीं के वहीं हम अपने आप को पाते हैं। हमारे अंदर कोई खास बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। तो बदलाव के लिए जो हमने सफर करा है उसमें तो हमको थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखने लगा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन जो नहीं जुड़े उनको नहीं पता है कि कितनी भी कोशिश कर ले वही धर्म भीरू बने रहेंगे और धर्म के नाम पे, बिलीफ सिस्टम पे हम वहीं पे जकड़े हुए हैं उन्हीं चीजों में और वहां से निकल नहीं पा रहे। और आज भी जो हमारे सेक्युलर कंट्री की बात होती है कि हमारा अगर कंट्री सेक्युलर है, यहाँ पर कोई धर्म की बात ना हो, तो वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। दोनों ही हिंदू मुसलमानों दोनों के लिए उन्होंने कहा था, दिन को रोजा रखत है रात ही हनत है गाय। दिन को रोजा रखत है रात ही हनत है गाय, ये तो खून है वो बंदगी कैसे। तो ये किस तरीके से, किस तरह की पूजा थी, कैसी बंदगी हम लोग करते थे। और हम मुस्लिम कोई क्यों कहे, हमारे यहाँ भी ये बहुत प्रथा थी कि हम बलि चढ़ाते थे। जगह जगह देखा गया है कि हम लोग बलि चढ़ाते रहे हैं। तो उसका क्या लाभ हमको मिला? एक जानवर की हत्या करके हमें ईश्वर कैसे मिल सकता है? जबकि ईश्वर का संदेश तो हमारे लिए प्रेम का ही संदेश है, केवल कि हम संदेश फैलाएं। तो उनके हर बाह्य आडंबर जो भी हम लोग करते आ रहे हैं और अभी भी हम करते ही चले जा रहे हैं, उससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो इसका क्या सलूशन है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि आज भी हम लोग उन बातों को जो उन्होंने हमसे उस समय कहा था उसको हम अच्छी तरीके से मान सकें। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। तो आजकल तो जगह जगह फिर वैसे ही बहुत से हमें साधु संत दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं ऐसे लोग, और बड़े ऊपर तक चढ़ते हैं और फिर पता लगा कि एक एक करके उनका डाउनफॉल भी होता है। तो इसमें क्या अच्छा रहा? और सब विधि सहज पाए जो मन जोगी होए। तो हम तो जमते रमते जोगी हो रहे हैं आजकल कि अपने मन से अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई ऐसे विचारों को ना उत्पन्न करे कि जिससे कि कहीं से भी अहिंसा प्रकट हो। तो अहिंसा को हमें समाप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अलका को आमंत्रित करते हैं कि अलका अपने विचार रखें। अलका, अनम्यूट योरसेल्फ। यस, धन्यवाद लेखा जी।
इस मंच पर आए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इतना प्यारा हमारा ये मंच है और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हम यहाँ सुनने कहने को मिलती हैं, उस पर जब सोचते मनन करते हैं तो सच में अपने अंदर झांकने को मन करता है। कबीरदास जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके विषय में जितनी भी चर्चा करी जाए वो कम होगी। सरल जीवन, देश काल पर्यावरण से पूर्णतः जुड़े हुए और अधोपतन को जाते हुए समाज को सुधारने की धुन तथा धर्म के नाम पर चल रहे पाखंड के विपरीत आध्यात्मिक उन्नति का प्रचार, यही कबीर का जीवन था और यही उनके जीवन का लक्ष्य था। कभी भी कहीं भी उनको अपने समाज में उस समय के व्याप्त जितने भी बुराइयां, पाखंड, ढोंग, इन सब के खिलाफ उन्होंने इतना देखा, समझा और उसके खिलाफ उतनी आवाज उठाई। पूरे मन तन से उन्होंने उसके बारे में करा। इस पाखंड और इस बाह्य आडंबर के विरुद्ध उन्होंने अनेकों अनेक दोहे और साखियां भी लिखी हैं। इनमें से 2 दोहे आज हम देते हैं। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए राम। बाहर क्या दिखलाइए, अंतर जपिए राम। कहा काज संसार से, तुझे धानी से काम। हम बाहर किसको दिखाने के लिए जपते हैं, क्या करते हैं? अपने अंदर में जब हम जो एक शांत वाला राम नाम का भी अगर हमें जाप करना है, हम अपने अंतर में मन में चुपचाप वो शांत भाव से करें तो उससे हमें जो प्राप्ति होगी, बजाय उसके कि हम जो जोर शोर से ताली बजा के सारे लोगों को दिखा के लाउड स्पीकर लगा करके, उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें वास्तव में कुछ प्राप्त करना है तो हमें अपने मन के अंदर में जाप करना, किसी को दिखाना नहीं है। और उस संसार से हमें क्या काम? वो संसार तो हमारा है ही नहीं, वो संसार खुद ही क्षणभंगुर है। हमें किससे काम है? वो जो संसार बनाने वाला है। सिर्फ एक हमारा तार जो जुड़ना चाहिए वो उस ऊपर वाले से जिसने ये संसार बनाया है। बाकी हर इंसान आस पास दिखावा करके, ताली बजा के और घंटी बजा के और लाइटें जला करके उससे कुछ, ठीक है वो अपनी जगह एक उत्सव मनाना अलग चीज थी, पर ये कि हमारी उससे आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, इसके वो बुरी तरह से खिलाफ थे। और बिल्कुल उन्होंने इसको एक तरह से मना ही, वर्जित किया था कि आपको अगर अपना तार जोड़ना है तो अपने अंतर के जाप से जोड़िए और तब ही आप ऊपर वाले तक पहुंच सकते। एक और उनका बहुत ही प्रचलित दोहा है, माला फेरत जुग फिरा, फिरा न मन का फेर। कर का मन का डारबे, मन का मन का फेर। पूरे टाइम हम हाथ में माला लेकर के जपते रहते हैं, फिर माला जपा, फिर किसी को कुछ ऊट पटांग बात कर दी, फिर माला जप लिया और हाथ का माला चलता रहता है। मगर जो मन के अंदर जो हमारा माला चलना चाहिए, जहाँ हमारी सांस आती जाती सांस के साथ जो हमारे अपने एक पूरा वही बात फिर की तार जोड़ना चाहिए, उस मन के माले को नहीं छोड़ा हमने और हाथ के माला लेकर के बैठे हुए। तो कहते कि हाथ का माला छोड़ दो और मन के ही माले से, अपने श्वासों से जो हम जाप करें, उसी जाप से हमारा जो है वो उद्धार होना, उसी से हमको ईश्वर मिलने वाला है। उसके अलावा हमारा और इस दोहे में इतना सुंदर अनुप्रास अलंकार का भी उन्होंने, मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ एक आध्यात्मिक ही व्यक्ति थे, जहाँ तक साहित्यिक उनकी वो थी पहुंच थी, वो भी बहुत जबरदस्त थी। इतने सुंदर उन्होंने इसमें अलंकार का भी प्रयोग किया है। तो इस चीज से जुड़े हुए मैं आपको 2-3 पंक्तियां अपनी लिखी हुई भी सुनाती हूँ। एक मेरी कविता है, उसके 2-3 पद आपको सुनाती हूँ। थोड़ा सा आगे आ जाओ, ऑडियो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। तड़प तेरी बड़ी है पर कहाँ जाकर के खोजेगा। तड़प तेरी बड़ी है पर कहाँ जाकर के खोजेगा। नहीं काबे में वो रहता, ना ही मूरत में पाएगा। ये मन तेरा है घर उसका, मोहब्बत तू जिसे करता। ये मन तेरा है घर उसका, मोहब्बत तू जिसे करता। अजान आती यहीं से है, शंख भी है यहीं बजता। होगारे ईंट का जो घर, वहां कैसे मिलेगा रब। होगारे ईंट का जो घर, वहां कैसे रहेगा रब। नजाकत हो, नफासत हो, उसी घर आ रहेगा रब, उसी घर आ रहेगा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत Very nice, very good. वेरी नाइस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। बहुत अलका जी बहुत सुंदर। सो मच।
थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम आस्था जी को, अब अलकार ने तो अपने विचारों को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त कर दिया है। अब आस्था जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू आंटी। नलिनी जी। हाँ, बाकी सब म्यूटेड है। नहीं, एक कोई ज्वाइन कर रहा है, उनका ऑडियो थोड़ा सा नहीं, कोई नहीं है, खाली अपना तीनों का ही है। ज्वाइन कर रहे हैं, दे आर ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा, तो आई थिंक शुरू करूं आंटी? हाँ, नहीं अभी देखो इनके ही वॉइस में ये हो रहा है, एको हो रहा है आस्था जी की। आस्था बोलिए। स्टार्ट करूं आंटी? आप थोड़ा, आपके पास क्या चीज, कोई डबल चीज ऑन है? आपके वॉइस ये मम्मी का फोन ऑन है। हाँ, वो हटा फोन दीजिए। बंद कर दीजिए हाँ, आपके। उससे आवाज इको हो रही है आपकी। अभी ठीक है? हाँ, हाँ अभी ठीक है, अभी बहुत ठीक है। सबसे पहले मंच पे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं संत कबीरदास जी का आह्वान करते हुए उनको शत-शत नमन करती हूँ। और कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के बीच आडंबरों पर कटाक्ष किया है। हमेशा उन्होंने निरंकार ईश्वर की उपासना की। इसी संदर्भ में उनका एक दोहा बहुत ही विख्यात है, वो मैं आपको बताती हूँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसमें कबीरदास जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि अगर पत्थर पूजने से ही ईश्वर मिल जाते तो हम पहाड़ की पूजा क्यों नहीं कर लेते। इससे अच्छे तो हमारे घर की चक्की है जिससे आटा पीसकर हम लोग सब अपना भूख को मिटाते हैं और इसे आटा पीसकर खाते हैं और अपनी भूख को शांत करते हैं। संत कबीरदास जी के संसार में फैले हुए आडंबर और अंधविश्वास को मिटाने के लिए दोहे और पद की रचना की, जिनका सीधा उद्देश्य कुरीतियों पर वार करना था, जो आजकल तो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उनके दोहे आज के युग में भी मान्य हैं, क्योंकि आज भी समाज में अंधविश्वास और आडंबर बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाया, यही कथ्यो ज्ञानी। इसी प्रकार जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है। इसी बात को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन श्राद्ध पक्ष चल रहे थे, तो रामानंद जी जो कबीरदास जी के गुरु थे, उन्होंने कबीरदास जी से बोला कि जाओ और श्राद्ध पक्ष है तो खीर बनानी है तो जाकर दूध ले आओ। कबीरदास जी चुपचाप रहे और चले गए, और रास्ते में जाते हैं तो एक गाय वहां लेटी हुई थी, तो उन्होंने घास तोड़ी और गाय के आगे डाल दी। गाय तो मरी हुई थी, तो वहां घास उनको डाली और जाकर बैठ गए। रामानंद जी बहुत देर तक इंतजार करते रहे, कबीरदास जी नहीं आए, तो वो उनको देखने के लिए रास्ते में चल पड़े। तो वो जाकर देखते हैं कि कबीरदास जी तो गाय के पास, गाय लेटी हुई है और वहीं पर बैठे हुए हैं और घास उसके आगे डली हुई है। तो वो कबीरदास जी को बोलते हैं कि तुम दूध लेकर क्यों नहीं आए अभी तक। तो वो बोले कि घास जो है, गाय जो है ये घास नहीं खा रही है तो दूध कैसे देगी। तो रामानंद जी बोलते हैं कि घास कैसे खाएगी, ये तो मरी हुई गाय है। तो बोलते हैं आपका जो उत्तर है वो तो इसी में ही मिल गया कि घास, जब मरी हुई गाय जो है वो घास नहीं खा सकती, तो आपके जो लोग मर गए हैं वो आपकी बनाई हुई खीर कैसे खाएंगे। रामानंद जी एकदम मौन हो गए और उनके जो विचार थे वो इसी बात पे बदल गए। ऐसे थे हमारे संत कबीर। माटी का एक नाग बनाकर पूजे लोग लगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले लेट लाठी धमकाया।
हम लोग क्या है, जब हमारे नाग पंचमी आती है तो हम लोग हिंदुओं में कि नागों की पूजा करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, और यदि हमारे घर में निकल आए नाग तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी फोन करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, लाठी से भी उसको मरवाएंगे। तो आज भी ये सब चीजें उन्होंने उस टाइम में ये सब बातें बोली हैं, जो आज भी इतना अंधविश्वास, इतना आडंबर इस संसार में फैला है कि आज भी हम ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं। जिंदा बाप कोई ना पूजे, हाँ, मरे बात पुजवाए, हेलो, मुट्ठी भर चावल लेके कौओं को बाप बनाए। हमारे जो भेज दे, लोग हैं, अपने जो दूसरा लिंक पेरेंट्स भेज दे, होते हैं, जो भेज दे, भेज बड़े बुजुर्ग होते भेज हैं, दे, ओल्ड एज भेज, होम में भेज देते हैं, इज्जत नहीं करते, दूसरा लिंक भेज तो दिया। सिर्फ अपने मतलब के लिए ही यूज करते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो आप देखिए श्राद्ध में कहाँ कहाँ से पंडित भी बुलाते हैं, हवन कराते हैं आपका, और क्या कहते हैं, भोजन कराते हैं, कितने पंडितों को खाना बनाते हैं। तो ये जो चीजें हैं आज भी हमारे संसार में चल रही हैं। ज्यादा बोर ना करते हुए मैं लास्ट एक दोहा बोलूंगी। मन का तो कर में बसे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु पिसी फिरे, जेतु सुमरत नाही। भारी आडंबर पर सरल भाषा में कितना सुंदर कबीरदास जी ने वर्णन किया है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आप सबको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद आस्था, बहुत अच्छी वेरी नाइस आस्था, वेरी नाइस। बहुत आपने पुरानी यादें ताजा कर दी, जो इस कहानी को भूल चुके थे हम। यही है इस मंच का मेन पर्पस है, जो चीजें हमारे भी स्मृति पटल से इस समय मिटी हुई हैं, उनको हम दोबारा कैसे उनको याद कर सके और हर किसी तक इस बात को पहुंचा सके। इट्स ब्यूटीफुल। अंजलि, हम आपका स्वागत करते हैं। आप सबको मेरा साईं राम। साईं राम। कबीर ने हमेशा ये कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो कबीर एक ऐसे संत हैं जिन्होंने जाति पाति को दूर रख के सभी पर कटाक्ष किए। और आज कबीर 15वीं सदी से 21वीं सदी में आ गए हैं, लेकिन उनके जो दोहे हैं, उनका जो अर्थ है, उनमें जो संवेदना है, उनमें जो संदेश है, वो सभी के लिए है। तो सबसे पहले मैं कबीरदास की छोटी सी कलम को नमन करती हूँ उनके कलाम को नमन, उनके छोटे छोटे दोहों को नमन, जो हमें इतने सुंदर संदेश देते हैं। बाह्य आडंबर तो हमारे समाज में बहुत ज्यादा व्याप्त है, और हमारे समाज में क्या, शायद विश्व में सभी जगह आडंबर तो अपना स्थान रखते ही हैं। लेकिन ये आडंबर तब कष्टकारी हो जाते हैं जब ये रूढ़िवादी विचारधारा में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस संसार में हम सबको धन की लालसा होती है। धन जो है वो कई प्रकार का है, जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान कबीरा, सब धन धूरी समान। तो इस संसार में जो है, हम सब धन के पीछे ही भागते रहते हैं, और गोधन गजधन बाजधन ये सब चीजें तो शायद हमारे राजाओं के काल की है ना, क्योंकि आज गाय को पालना बहुत मुश्किल काम है, और गज को तो हम सोच भी नहीं सकते है ना। तो ये हमारे राजाओं के काल का है, शायद उन्हीं पर का कटाक्ष रहा होगा कि हम ये सारी चीजें बहुत प्रचुर मात्रा में इकट्ठा करते रहते हैं, और हमारे पास अनेकों प्रकार के रत्न भी एकत्र हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा धन जो है वो संतोष है, सेटिस्फेक्शन है। और ये जो सेटिस्फेक्शन है, ये जो संतोष रूपी जो धन है, उसी को संत लोग अपने सिर पर ताज की तरह पहने रहते हैं, हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देता। और यही शायद हमारा जीवन का मूल है। जीवन में हम
शांत, स्वस्थ, सफल तभी हो सकते हैं जब हमारे पास सेटिस्फेक्शन रूपी धन होगा, जब हमारे पास संतोष रूपी धन होगा। कबीर ने शायद हर तबके पर कुछ ना कुछ प्रहार किया। तो जहां उन्होंने मूर्ति पूजा पर कटाक्ष किए, वहीं उन्होंने हमारे मुस्लिम संप्रदाय पर भी कुछ ना कुछ कटाक्ष किए। और इस वाह्य आडंबर में उन्होंने जो एक विशेष बात बोली थी मस्जिद के ऊपर, काकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चिनाय, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चिनाय, ताचड़ मुल्ला बाज दे बहरा हुआ खुदाए कबीरा, बहरा हुआ खुदाए। तो ये भी एक विशेष वो है कि कबीर कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर एक बड़ी सी मस्जिद तो हमने तैयार कर ली। तो भगवान या अल्लाह वो तो हम सबके अंदर है, हम सभी ईश्वर का अंश है, अल्लाह का अंश है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और जोर जोर से आवाज देकर भगवान को बुलाते हैं। तो क्या हमारा भगवान या हमारा खुदा अल्लाह क्या बहरा हो गया है जिसको आवाज देने के लिए हमें मस्जिद के ऊपर चढ़ना पड़ता है? तो इस तरह की कई चीजें हैं जो उन्होंने संपूर्ण विश्व की जो कुरीतियां हैं या जो प्रथाएं हैं उन पर उन्होंने कटाक्ष किया। हालांकि हमारे करिकुलम में कबीर क्या, अब तो तुलसी भी नहीं है, सूर भी नहीं है, है ना। ये तो एक विडंबना है कि हमारे जो संत महात्मा जिनकी इतनी सुंदर वाणी है उनको हम अपने बच्चों तक नहीं पहुंचने दे रहे। और हमारा मुख्य संदेश तो यही होना चाहिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी तरह युवा पीढ़ी को हम इसमें जोड़ सकें। और अभी एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से कबीर के वो जो व्यक्त किए थे। तो इतना ही मुझे कहना है। आप सबको मेरा प्रणाम। इस संदर्भ में जो तुमने बात करी, मेरा एक संदेश है कि एक कार्यक्रम बच्चों के लिए अपने साथ एक एक बच्चे को पकड़ के लाओ, वेरी गुड आइडिया लेखा जी। क्योंकि बच्चे जब सुनेंगे तो उनको शायद कोई, और इसी तरह से गा के जैसे तुमने सुनाया था बहुत सुंदर लगा, गा यस के जो अंजलि, सुनाया जाए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही और बढ़िया। अपने घर के बच्चे तो शायद पकड़ में नहीं आएंगे, दूसरों के घर के बच्चे आसानी से पकड़ में आ जाएंगे। अपने बच्चों को तो कन्विंस करना काफी मुश्किल है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा हमारा। और बाकी सभी से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें, तो आपकी शक्लें दिखेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सभी से निवेदन है। तो अब रजनी, आपका स्वागत करते हैं हम। अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। अनम्यूट लास्ट वाला बटन है छोटा सा। क्या हो गया? नहीं हो पा रहा है। ओके, चलिए तब तक तुम क्वेश्चन। ओके रूपल, यू कम ऑन, अनम्यूट योरसेल्फ रूपल, आई वी वेलकम यू। तुम बुला लो, किसी से अनम्यूट करा लो तब तक। हाँ, वेलकम रूपल। Namaste everyone. हाय रूपल। Hello auntie. God bless How are you. you? वेरी गुड। Thank you so much. I'm sure ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बिल्कुल नया है। लेखा आंटी बहुत टाइम से कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और मुझसे शेयर करते रहते हैं, उस तरह से मैं जुड़ी हुई हूँ इससे। मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो आप सब शेयर कर रहे हो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक 2 साल पहले मैंने कबीर
दास जी के बारे में अपने बेटे से सुना था, और अब फिर से कोई शेयर कर रहा था कि अब की युवा पीढ़ी ना इसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है। सो क्योंकि मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सो मुझे ऐसा लगेगा मैं आप सबसे शेयर करूं कि नहीं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, इसको भी पढ़ना बच्चों को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आज जैसे पूरा जगत इंग्लिश में जा रहा है तो इस मातृभाषा को या फिर जैसे कबीरदास जी है उनको सुनना या तुलसीदास को सुनना आज के बच्चे भी उससे उतना ही पसंद करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ज्यादा इसके बारे में आगे तक नहीं जा पाए हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी भारत की संस्कृति है, सब कहीं ना कहीं स्कूल्स अभी भी यहाँ मुंबई में तो जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता है बाकी किसी प्लेसेस में जहाँ पे हिंदी एक लैंग्वेज नहीं है, हाँ शायद वहां नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों को एक्सपोजर तो मिलता है। फिर हर एक हर एक पर्सन का अपना चॉइस होता है, लेकिन या कहीं ना कहीं आप अगर आपका सोल कनेक्टेड है उस सोल से, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी कबीरदास जी तक जरूर पहुंचते हो। सो जैसे हम बोलते हैं ना सोल कॉलिंग होता है, तब आप तक जाके उस ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि आपका इनर कॉलिंग है। वैसे ही वो इनर कॉलिंग है जो कहीं ना कहीं आप उससे जुड़ते हैं। नहीं तो मैं दूर दूर तक कहीं इससे जुड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन लेखा आंटी से जुड़ के लेखा आंटी ने पता नहीं कहाँ से ये कनेक्ट कर दिया है, और फिर से मैं आज सुन रही थी, काफी अच्छा लग रहा था। जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ही जुड़ी हूँ, सो अभी जो 2 शेयरिंग हुआ मैंने उसी को सुना। एंड जैसे मैं बोलूंगी तो मुझे इतना डेप्थ में नहीं पता है, सो प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैं कहीं कुछ गलत चली जाऊँ तो, या सॉरी टू लेकिन इंटरप्ट यू, बट आज तुमको हिंदी बोलते हुए सुन के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम इतनी अच्छी हिंदी भी बोल सकती हो, एंड दैट्स द प्लेजर लिसनिंग टू यू। और तुमने अपने बेटे की बात कही, सो आई एम सो हैप्पी दैट ही नोज अबाउट कबीरदास जी। या मुंबई अभी में द हिंदी में रहना, स्कूल्स, आई थिंक आईसीएसई सीबीएसई स्कूल्स में काफी होता है ये सब। हाँ, यस यस यस, रुको इनके तुम प्लेस हिंदी में भी बोलो, होते, सॉरी इनके तुम्हारी। प्लेस सॉरी, इनके प्लेस भी होते हैं इनके हाँ, ऊपर, जब ये सीख रहे होते हैं तो इनके प्लेस भी इनके ऊपर पिक्चराइज होते हैं ताकि वो और गहराई से इसे डेप्थ तक लेकर जा सके, कहीं ना कहीं उस एरिया को भी ये टच कर सके। good, सो अभी भी उस कल्चर को मेंटेन किया हुआ है। that's good. सो आपके साथ ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज इस दोहे को बोलूंगी। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। आई एम श्योर जैसे आप सब यहाँ दिख रहे हो, आप सब माला करते हो, और माला करते करते हमारा मन नाम तो लेते रहता है क्योंकि हम प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। तो कबीरदास जी यहाँ पे बोलते हैं कि माला तो आपके हाथ में होती है हमेशा, और मुख में ना भगवान का नाम भी होता है, लेकिन क्या उसी डेप्थ से, जिस डेप्थ से आप उस माला से कनेक्ट होके उस नाम को बोल पाते हो, उसमें फ्लो हो पाते हो, या फिर उस माला के साथ और आई थिंक 100 जगहों पे हमारी एनर्जी डिस्पर्स की हुई होती है। तो कैसे कनेक्शन उन्होंने बताया हुआ है कि जब हाथ में माला है, मुख में मेरा नाम है, तो कहीं ना कहीं जब हम कंप्लीट कनेक्शन कर लेते हैं उसके नाम से, तब जाके हमारी आत्मा को भी वो रियलाइजेशन हो जाता है, जो रियलाइजेशन के लिए हम उस नर्व को एक्टिवेट कर रहे हैं, उस उतने डेप्थ तक चले जाते हैं। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था जब मैं ये पढ़ रही थी, एंड वापस कहीं ना कहीं मुझे भी ये टैप कर गया कि हमारे अंदर ना जब हम माला करते हैं ना, तो माला का एक बहुत डेप्थ होता है। माला जिस उंगली में हम पकड़ते हैं ना, वो उंगली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। ऐसे ही हमें माला नहीं दी गई हुई होती है, और वो रिफ्लेक्स जोन होता है। आपका टॉपिक बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे आप कबीरदास जी को बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो दोहा है वो बता रहा है कि माला जो आप पकड़ते हो और मुंह में जो नाम आप लेते हो, ये दोनों आपके मन
के अंदर जाके आपके डीपर एनर्जीज को टैप करते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर के ईश्वर को भी उसी तरह आप जगा पाओ, उसी से आप कनेक्ट कर पाओ। वही उन्होंने महसूस किया होगा और वही मैसेज वो हम सब तक पहुंचाना चाहते होंगे कि जब भी आप इस तरह से माला आपके हाथ में हो, उसका नाम आपके मुख में हो, तो आप बस अपने आप में ही खो जाइए, अपने उस ईश्वर में ही रम जाइए, उसी में मैं बोलती हूँ एक हो जाइए। तब जाके उस माला का, उस नाम का एक कोऑर्डिनेशन जिसकी वजह से आप कर रहे हो ना, उसका करेक्ट हिंदी वर्ड होगा कंप्लीशन। मुझे हिंदी सॉरी पूरा पूरा या वो आप उस स्टेज में चले जाते हो। सो ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था इसके बारे में। आई एम श्योर आपके पास इससे ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत आभार, आपने मुझे इतनी शांति से सुना। सो थैंक यू लेखा आंटी, इट वाज नाइस, आप सबसे जुड़ने से मुझे बहुत अच्छा लगा। It's a beautiful interpretation which no one has ever interpreted it like that. उन्होंने कहा, हम लोग क्या है उसको सोच के चल रहे थे, हाथ में मन का घुमाने से कोई फायदा नहीं, मन का फेर। But the way you are a spiritual master, the way you have explained it is just thumbs up to you. Thank you so much, Auntie. Thank you so Beautiful, much. beautiful. Thank you It so was much. lovely connecting. Thank you, everyone. So nice of you. God bless. Pleasure, Auntie. हाँ भाई रजनी जी, अब आपका नंबर आ गया, आप अनम्यूट कर सके अपने को। Has she been able to unmute? हाँ 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 आवाज आ रही है लेखा? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। आ रही है। हाँ जी, हाँ, तो माँ सरस्वती की वरद पुत्रियों को मेरा सादर शतशत नमन। इतने महान महान लोग बैठे हैं। कबीर दास जी को रहस्यवादी कवि की उपमा बहुत ही सोच समझकर दी गई होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। हर दोहे में, हर पद में इनके कोई ना कोई गूढ़ रहस्य, अगर हम उसको ध्यान से देखें, मतलब एक दोहे के कितने अर्थ निकलते हैं। सवेरे से चिल्लाते हैं बच्चों पे, बड़ों पे, नहा लो नहा लो नहा लो नहा लो। इस नहाने का अर्थ कभी नहीं समझ पाए, इसमें क्या अर्थ है। तो कबीर दास जी ने कितने सुंदर ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास नहीं जाए। सही बात है, बहुत सुंदर। सारी जिंदगी मछली जल में रहती है, लेकिन उसको हाथ से छुओ तो बदबू, काटो तो बदबू, बेसन लगा के धो तो बदबू। फिर भी हम लोग नहाने पे ही, बच्चों को नहाने पे ही, मतलब थोड़ा सा अगर इसको हम लोग क्लियर करते चले तो शायद आज के बच्चे भी कुछ थोड़ा बहुत समझ पाए। फिर माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरमर गया शरीर। कितना भी सोचो कि भाई थोड़ा भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, भक्ति, लेकिन संसारिक माया जाल में हम ऐसे उलझे रहते हैं, मरते दम तक उलझे रहते हैं कि आशा तृष्णा ना मरी और मरमर गया शरीर, या कह गए दास कबीर। लास्ट तक भी जो मोह माया है उसको हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, अंत में संग में कुछ भी नहीं जाता है। तो हम लोग एक सत्संग करें तो उसमें कबीर दास जी को ही बेन मान के और करें तो शायद थोड़े बहुत विरक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। ये सत्संग भी अच्छा है, और अगर मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, आप जब चाहें आके सत्संग कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर पे कोई भिखारी आया, हम उसे कैसे, अरे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। और 36 व्यंजन, 56 व्यंजन गाते भी हैं आरती में और लगाते भी हैं। मेरे ख्याल से सारे ही लोग लगाते हैं। आज क्या हुआ, कान्हा जी को 56 व्यंजन लगाए। आज क्या हुआ, मंदिर में 56 व्यंजन का भोग लगाया, बोलते ही है ना। तो लाडू लावन लापसी, लावन लाडू लापसी, पूजा चढ़े अपार। माने जब हम भगवान को पूछते हैं तो 56 व्यंजन गाते भी हैं, 56 व्यंजन, 56 भोग, 3400 व्यंजन। पूजा पुजारी ले गया, माने पुजारी ले गया और
मूरत के मुंह छार। वो ऐसे दिखा दिखा के, भगवान जी को दिखा दिखा के सारा कुछ बटोर के ले गया। भगवान जी ने कुछ खाया? कुछ नहीं खाया। तो यदि हम यही दान पुण्य हम जरूरतमंद को करें, तो इसीलिए कबीर दास जी को यथार्थवादी कहा गया कि उनने दुनिया को यथार्थ से जोड़ने का प्रयत्न किया कि वास्तविकता क्या है तुम केवल वो देखो। फिर मरने के बाद सबको एक ही जगह पहुंचना है और एक ही रास्ते से, एक ही विधि से जाना है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बने जंजीर, माटी कहे कुमार से तू क्या रोने मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो कबीर दास जी ने केवल इसी यथार्थ, इसी को समझाने का प्रयत्न किया कि जितने मनुष्य ने, एक और बहुत अच्छा लिखा है, अब मुझे पूरा याद नहीं है, जो तू बामन बामनी का जाया। यदि तुम कहते हो कि मुझे तो ब्राह्मण ने पैदा किया है, मैं तो ब्राह्मणी का पुत्र हूं, अंत बांटते ही काय ना आया, तो तुझे अलग रास्ते से आना चाहिए था भाई। सारे मनुष्य जैसे पैदा होते हैं, मतलब एक एक उनका अगर अपन दोहा देखें या पढ़ें तो हर दोहे में से कोई नई बात निकल के आएगी। तो फिर तो तुम्हें किसी ऐसे रास्ते से आना चाहिए था जिस आम रास्ते से आदमी ना आए, जिससे आम आदमी का जन्म ना हो। जो तू बामन बामनी जाया, अंत बांटते ही काय ना आए। सही बात, बहुत सुंदर। तो बस यही है कि उनने हमको, उनके हर दोहे को समझो तो उसमें एक नया हमें रहस्य मिलेगा, गूढ़वादिता मिलेगी। और दूसरी बात, उन्होंने हर मनुष्य को केवल यथार्थ से जुड़ो। बहुत अच्छे अच्छे बोले हैं अभी, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार, फिर काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हर उनके दोहे में हर एक ऐसा अर्थ है कि अगर हम उसको आत्मसात करते रहें, पढ़ते रहें, उसको गुनते रहें, तो शायद आगे का मार्ग अच्छा प्रशस्त होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शोभा जी आइए, आपका स्वागत करते हैं। आप शायद ट्रैवल कर रही हैं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ, थैंक मैं यू। बस बिल्कुल अभी घर पहुंची हूँ, जस्ट लॉक खोल के अंदर आई हूँ। आपको 2 मिनट टाइम दे दे? नहीं कोई नहीं, फिर ठीक है। फिर बाद में करूंगी, है ना। हाँ। तो मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से हो रहा था आने का, लेकिन नहीं आ पा रही थी। आज भी बस एक प्रोग्राम था तो वहां गई थी, वहां से भागती हुई आई हूँ कि 4 बज गए, चलो। तो करती हूँ स्टार्ट में। आप सभी ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा सभी का सुन के मुझे, और मेरे अंदर भी थोड़ी जिज्ञासा एक बोलने की और सबको सुनने की, सुनाने की हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए फिर मैं भी स्टार्ट करती हूँ। तो कबीरदास जी को, संत कबीरदास जी के बारे में तो ज्यादा हम कहाँ कुछ कह पाते हैं, कहाँ कुछ कह पाएंगे। हम तो एक वही सागर में एक बूंद के समान ही उनको जान पाते हैं। वो जितने विशाल हृदय, विशाल उनके विचार, वो अनपढ़ थे लेकिन उन्होंने इतना कुछ कहा है, वो इतने गुणी थे कि हम लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते उनके बारे में ज्यादा। अब उनका है कि वाही आडंबर से वो दूर रहते थे। संत कबीरदास जी कहते थे कि वाही आडंबर सब व्यर्थ है। जैसे वही अभी दोहा किसी और ने भी बोला
मैं सभी के नाम नहीं जानती हूँ, माफी चाहूंगी। अभी मेरी एक किसी बहन ने बोला, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं बहार, बताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। तो ईश्वर हमारे अंदर ही विद्यमान है। हम मंदिर जाते हैं, मानते हैं कि एक वहां शक्ति है, लेकिन फिर भी अगर हम घर में बैठ के भी हर समय मनन करें, चिंतन करें, ईश्वर को याद करें, तो हम उसको पा सकते हैं। केवल जल चढ़ा के आ गई शिव जी पे और मन में चल रहा है कि हमारे घर में, अरे हम गैस पर दूध रख के आए थे और वो तो निकल ना जाए कहीं, दिमाग तो हमारा कहीं और है। तो जरूरी नहीं है कि हम मंदिर ही जाएं, वहीं जाके सब पूजा और वो करें। हम घर में बैठ के भी पूजा कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। ऐसे ही है, एक कबीरदास जी का दोहा है, मैंने उनके जो अमृत वाणी है उसमें से 2 दोहे लिए हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी आवाज तो आ रही है लेखा जी? हाँ हाँ शोभा जी आ रही है। जी ठीक है। उन्होंने लिखा है अपनी अमृत वाणी में, प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ होए विदेश, तन मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। वो कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर तो हमारे मन में विद्यमान है, हम उसके लिए पत्र लिखें, हम उसको संदेश भेजें तो कहाँ भेजें, वो तो स्वयं हमारे अंदर, हमारे हृदय में ही विद्यमान है। तो वो कहते हैं कि अपने अंदर बैठ के ही चिंतन करें, मनन करें। हम सभी को ईश्वर घर में बैठ के भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, या वही मंदिर में, मस्जिद में इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के वो लोग जैसे अल्लाह अल्लाह चिल्लाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि तभी हमें ईश्वर मिलेगा। हमें हर समय मनन चिंतन करना चाहिए। तो हम उसको पाती लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है। जब भी हम बैठे उसको आंख बंद करके ध्यान करें, स्मरण करें और उसको कहें, जो भी अपनी बात है हम उसको कह सकते हैं। इस दुनिया में, संसार में सिर्फ ईश्वर ही हमारा है, बाकी तो सिर्फ मतलब के वो हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं, फ्रेंड्स हैं, सब हैं, ठीक है, हम मन लगाने के लिए सबसे बात करते हैं, काम पड़ता है, सब हमारे काम आते हैं, लेकिन जो ईश्वर हमारी सुनता है वो उसके अलावा हमारी और कोई नहीं सुनता है। इसी तरह से एक और दोहा मैं उनका बोलना चाहूंगी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी सो प्रेमी मिले, विष से अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर के चित्त लगाते हैं, उसी का मनन करते हैं, तो परमात्मा रूपी सच्चा प्रेमी मिल सकता है। क्योंकि परमात्मा रूपी सच्चा प्रेमी ही हमारा प्रियतम है, वही हमें सभी विकारों से, सभी दोषों से दूर करता है। इस संसार में वही हमारा है, बाकी तो सब मिथ्या है। मैं सभी को प्रणाम करूंगी। है तो दोहे बहुत, बहुत है। पर पता नहीं अब समय की नहीं, कितनी कोई वो बात नहीं। है ना। नहीं, अभी एक थैंक दो यू। दोहे और हैं, अगर आप बोले तो नहीं मैं नहीं, बोल दूं। बिल्कुल 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 बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मनुआ तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा, या माया के पास। ईश्वर, हमारा जो मन है वो एक पंछी है, उड़ता रहता है कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। हम भूल जाते हैं सब उस समय, केवल दुनियादारी में रह जाते हैं कि दुनिया ही हमारी सब कुछ है, इसी मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं और हम अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो क्या होता है, जब हम उसको नहीं याद करते हैं तो एकदम से धड़ाम से नीचे भी गिरते हैं, हमारा पतन हो जाता है। ऐसे ही माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यों कह गया कबीर। कबीर माया पापिणी, हरि सू करे हराम,
मुखी कड़ा ई कुमति की कहा न दे राम। हम इधर उधर के उसमें पड़े रहते हैं। अगर हम ईश्वर को केवल नमन करते रहें और याद करते रहें तो हमें घर बैठ के ईश्वर मिल जाएगा। उनका यही कहना है कबीरदास जी का कि वही आडंबर से दूर रहें और मनन करते रहें, चिंतन करते रहें। उसी से आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी और आपको सफलता मिलेगी। ईश्वर आपको आपके समक्ष प्रस्तुत भी हो सकता है अगर हम दिल से उसको याद करें। तो इसी के साथ में मैं संत कबीरदास जी को नमन करना चाहूंगी और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। थैंक यू शोभा जी। Thank देखो you. ये कवित्री स्टाइल था। कवित्री है तो बिल्कुल कवित्रियों की तरह उन्होंने कबीरदास जी को प्रस्तुत बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। बहुत सुंदर लगा आपका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत सुंदर। आप सभी वीना को जी आप बहुत कुछ बहुत ही बोलेंगी? अच्छा लगा। वीना जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? खोलिए। हाँ हेलो। हाँ वीना जी। इस मंच की सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि आज का विषय है कबीरदास, तो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उन्होंने पूछा कि कबीर के समय में शासक कौन था। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कोई नाम लिया, सबने अलग अलग बातें कही, लेकिन कोई सही नाम नहीं बता पाया। तभी एक शिष्य ने पूछा, आपने ये प्रश्न क्यों किया? गोविंद सिंह जी ने कहा कि देखिए कबीर को सब जान रहे हैं कि कबीर कौन थे, लेकिन उस समय कौन सुल्तान था, किसका हुक्म चलता था, ये कोई नहीं जान पा रहा है, लेकिन कबीर को सब जानते हैं। यही है महापुरुष की पहचान। बहुत सही। समय उन्हें मार नहीं सकता है। कोई भी महापुरुष हो, वो काल के भीतर नहीं आ सकते, वो काल से बाहर हो, वो हर काल में जीवित है। महापुरुष जो कि समाज व संस्कृति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि कबीर। महापुरुष के साथ समाज दो तरह से रिएक्ट करता है। जो हमारा समाज है उसको दो तरह से लेता है। एक तो उनको परालौकिक महाशक्ति बना देता है, यानी हम भगवान बना देते हैं। दूसरा, उन पे विचार मंथन करके या उन पे समालोचना करके, जैसे राम है, कृष्ण है, वो हमारे सामाजिक या पारिवारिक चरित्र में कहीं नहीं है। हमने उनको भगवान बना दिया, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन वो हमारे मंदिर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, लेकिन हम उन पर कभी विचार नहीं करते। लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि 600 वर्ष बाद भी कबीर को हमने जीवित रखा। वो आज भी हमारे बीच में है और हम सब लोग उसको विचार करने के लिए मेरी आवाज जा रही है ना? तो थोड़ा सा आपका ऑडियो, थोड़ा ऑडियो हाँ कबीर ने बिना किसी भय के व भेदभाव के उस समय फैली सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, पाखंड व अज्ञानता पर तीखा प्रहार किया। उनके विचार वेदांत, सूफी धारा से काफी मिलते थे। कबीर ने राम, रहीम, खुदा, भगवान, अल्लाह सबको माना। सबको वो एक ही मानते थे। इसलिए वो ना हिंदू थे और ना मुसलमान थे, लेकिन दोनों ही उनके अनुयायी रहे। दोनों ही उनके अभी भी अनुयायी हैं। हर जात के लोग उनको मानते हैं, उनको प्रेम करते हैं। उन्होंने हिंदू पुरोहित, पंडित, मुल्ला व मौलवी दोनों पर ही चोट की। जैसे कि तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। अभी रजनी जी ने भी ये जैसे कि बोला था। और मुल्लाओं के लिए क्या कहा? काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचर मुल्ला बाग दे, क्या बहरो भयो खुदा है। कबीर ने जाति प्रथा पर गहरा प्रहार किया। जाति प्रथा भारतीय समाज को हमेशा ही एक करने में बाधित रही है। हमेशा ही जात प्रथा समाज कभी जुड़ नहीं पाया है। अपने अपनी जाति को लेकर सब जो है करते रहे हैं। हिंदू व मुसलमान अपने को एक दूसरे से ऊंचा उठाने के लिए या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। कबीर ने दोनों की कमजोर नस को पकड़ा और कहा, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न दे। वैश्या ने
वैश्या के पायन तर सोए, यह देखो हिंदुआई। और मुसलमानों के लिए कहा, खाला मेरी बेटी ब्याहे, घर में करे सगाई, अरे इन दोनों राह न आई। आगे कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई। हिंदों की कथनी करने पर कबीर ने अनेक ढंग से प्रहार किया। कबीर ने नाग पूजा, कीर्तन, जप, तिलक सभी पर व्यंग्य किया। श्राद्ध कर्म पर कबीर ने कहा, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवा बाप बनाए। ये अभी भी चल रहा है, ये आइटम अभी भी हम लोग करते हैं और बहुत खुश होते हैं। भले ही आज हम इसको बोल रहे हैं, लेकिन जब पितृपक्ष आएगा तो हम भी सोचेंगे ऐसे ही करें, ऐसे ही करें। कुछ ना कुछ तो उसमें हम अभी भी उसमें फंसे हुए हैं, पूरी तरह से उससे निकल नहीं पाए हैं। वीना जी, इस पे मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें हम इस हर चीज का विरोध कर रहे हैं। और विरोध करना जो हमारा जो ये झूठी आस्था आडंबर है ना, इसके खिलाफ ही कार्यक्रम कर रहे हैं और उन हर प्रथा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसका आज कोई भी रेलेवेंस नहीं है, उसकी कोई फायदा नहीं है, और बिना सोचे समझे हम करते चले जा रहे हैं। कबीर के बताए हुए मार्ग पे बहुत सही तरीके से हम लोग इस समय चल रहे हैं। It's a very good combination, isn't it, लेखा जी? ये know yourself and कबीर जी, काफी कुछ मैच होता है। बहुत मैच कर रहा है। इसीलिए सुबह भी जब मैंने बोला था तो उस समय यही इनका कबीर का ही दोहा याद आ रहा था मुझे, ये वही निर्गुण धारा और वही और देखो कैसा कोइंसिडेंस भी कैसा हुआ ना, कैसे हमने शुरू किया, ऐसे शुरू कर सेम थिंग है ना, it is one and the same thing, exactly the same thing we are doing. बाह्य आडंबरों में सबसे ज्यादा कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। वो भी हम अभी भी करते हैं। हाँ, करते हैं और बराबर करते हैं और अपने को बहुत अच्छा भी महसूस करते हैं करने के बाद में, लेकिन अभी भी हम उसी में फंसे हैं। जैसे कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी बली, पूज खाए संसार। खाली हिंदू या मुसलमानों पर ही उन्होंने आवाज आ रही है? अब म्यूट हो गया, अब आपका अब म्यूट हो गया, अब म्यूट हो गया आपका। हाँ, अभी ठीक है। ब्राह्मण और बौद्धों के सिर मुड़ाने पर भी उन्होंने व्यंग किया। मूड मुड़ाए हरि मिले, सब कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए। बार बार सिर मुड़ाने से कोई बैकुंठ तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन तभी भी हम वो परंपराएं चली आ रही हैं। अंत में बहुत ही सीधा साधा और सरल जीवन निर्वाह करते हुए कबीर ने वेदांत व सूफी को बिल्कुल साधारण भाषा में हमारे सामने रखा। अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने काशी छोड़ दिया। उनका मत था कि यदि गंगा किनारे प्राण त्यागने से ही मोक्ष मिलेगा, तो पूरी जिंदगी हमारे कर्मों का क्या। क्योंकि किसी मान्यता है गंगा के किनारे कोई भी कर्म किया जाए तो हम लोगों को वैकुंठ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो उन्होंने इस धारणा को बिल्कुल गलत साबित करते हुए उस जगह को ही छोड़ दिया और वो मगहर चले गए, जहाँ पर आज भी उनकी समाधि भी है और मजार भी है, क्योंकि दोनों ही लोग उनके अनुयायी रहे हैं। बाह्य आडंबरों के विरुद्ध इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। कबीर ने केवल हमें शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि अपने जीवन में पूरी तरह से उसको चरितार्थ किया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपकी बातों का कुछ तो हमने खंडन जो कर ही दिया कि जो बात आप कह रहे थे कि अभी भी हम उन बातों को मान रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा हम खिसक रहे हैं, थोड़ा सा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कोई बोलना चाहेगा? एक कोई ज्वाइन कर रही है, सीमा ज्वाइन कर रही है अभी। हाय मौसी, हिम्मत है? अनम्यूट करो, अनम्यूट। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, ओके, कोई बात नहीं है। I think Bubbly is trying to say something. हाँ, Bubbly. नहीं बबली नहीं। बबली को कौन याद कर रहा है? बबली को तो हम याद करें। ओके दीदी, अभी हम पहुंचे हैं। I've checked in at the hotel I'm in my room in Dehradun. Right. I've been traveling since 9:30 okay. in the morning. Right.
रेनू तुम बोलोगी कुछ? मैं बोलूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ and it is so wonderful that I could actually join in the meeting. I thought ये travel करने में miss हो जाएगा, लेकिन miss नहीं हुआ. I'm so happy and I'm learning everything, you know, all the wonderful things that people are saying. I'm so happy that I did not miss this one. That's great. रेनू कहाँ गई? श्रीवास्तव। प्रमिला जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? प्रमिला जी नहीं, गला खराब है कोई। मितू, एनीवन? ओके ओके, नेवर माइंड। तो हम लोग उनकी कुछ और एक आध दोहे बहुत सुंदर है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो हम लोगों की भी वही इसी दशा है कि पढ़ाई तो बहुत करी लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा। पढ़ा बहुत कुछ और बाह्य आडंबरों में हम भी सही में लगे रहे, पूजा पाठ करते रहे, आरती करते रहे, बहुत नवरात्रों में जोर जोर से गाना गाते रहे, देवी जी को हमें लगा शायद हमने प्रसन्न कर लिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में बहुत समझने के बाद ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई मुझे कि ऐसा होता नहीं है। वो हम अपनी शांति के लिए, खुश होने के लिए तो हम इन सब चीजों को कर रहे हैं, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन असल में जो पढ़ने की चीज है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो वो प्रेम नहीं हम पढ़ पाए। अभी भी हमारी क्या कोशिश होती है कि जब हम चार लोगों के बीच में बैठे हम किसकी बुराई कर ले, किसके बारे में हम कोई भी अपशब्द कह लें। अगर हमने ये चीज एक नहीं सीखी कबीर से तो हमारा जीवन सचमुच निरर्थक सा है। प्रेम एक ऐसा भाव है जिसके बिना हमारा कोई ना अस्तित्व है ना हमारा जीवन है। यदि हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, जब अपने से ही नहीं कर रहे हैं तो हम दूसरे से क्या कर रहे हैं? सजीव निर्जीव, ओशो ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि हर निर्जीव वस्तु से भी आप उतना ही प्रेम करिए। कितने बड़े बड़े संदेश हमको दिए गए। कबीरदास जी की तो वाणी है ही ऐसी कि जिसको आप जितना सुने। एक बड़ा सुंदर उनका दोहा भी एकदम दिखाए, मूर्ख संग न कीजिए लोहा जल न तिराए। मूर्ख संग कीजिए लोहा जल न तिराए, और कदली सीप भुजंग मुखी एक बूंद तिहि भाई। ने किस कदर खूबसूरती से उन्होंने एक एक चीज का वर्णन किया कि हम किसका साथ कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। हर चीज पे हमको अपने चरित्र के लिए देखनी पड़ेगी। तो अंतहीन है कबीरदास जी के बारे में जो भी कहा जाए। एक बूंद अमृत की जो टपकी है उसने क्या क्या रूप धारण किए हैं। तो वही हमारा भी होना चाहिए कि हम जो भी कुछ समझ रहे हैं, देख रहे हैं, किस संगति में बैठे हैं, वहां से क्या सीख करके किस तरह से उनके संदेश को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और सबसे दो तीन जो उनके प्रिय दोहे हैं उनको तो शायद जीवन में चरितार्थ करने का समय आ ही गया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अच्छा, यहीं पर देखिए उन्होंने लेकिन सदगुरु को कितना महत्व दिया है, जो मैंने अभी आप शेयर किया था ना। क्या था? हाँ, मेरा सदगुरु बिना तो अंजलि कहीं पर आपकी नैया पार ही नहीं होगी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, शेयर कर लूं? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर है। मेरा सदगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मेरा सतगुरु आंगन आया, संग गंगा गोमती लाया। मेरा सतगुरु आंगन आया, संग गंगा गोमती लाया। मेरी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे। तो ये जो सदगुरु का जो महत्व है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अब मुझे एक चीज और, यहाँ पर इतनी देर हमने बात की जो हम मूर्ति पूजा या जो भी है ना, तो अगर हम हर मूर्ति में भगवान का रूप मानते हैं तो वही वाली बात है कि दूसरे में भी भगवान को ही देखने लगेंगे, तभी शायद ये हमारी यात्रा जो है वो। मूर्ति पूजन देखो गलत नहीं था जिस समय उसको लाया गया था। अगर आप सतयुग में देखें, द्वापर युग में देखें, त्रेता युग में देखें तो मूर्तियां नहीं थी। वहां पे सिर्फ शिव जी की आराधना होती थी। ये उसके बाद की सारी चीजें हैं।
ये तो मन को वो करने के लिए, भटकाव को टिकाने के लिए बहुत जरूरी। देखिए जो हमारा जो कहते हैं ना कि जो सोल एवोल्यूशन जैसे हमारा होता है, तो हर स्तर पे हमको हर चीज की आवश्यकता होती है। जो लोग अभी अभी जन्मे हैं, जिनका कहते हैं ना कि शुरू के जो उनके जन्म होते हैं, उनमें उनको इस आकार की आवश्यकता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी सोल इवॉल्व होती है, जैसे जैसे आप अपने सोपान ऊपर चढ़ते जाते हैं, वहां पर भी आके आपको आध्यात्मिक मार्ग आपके लिए रह जाता है। और वहां से आप दूसरे को भी ये संदेश दे सकते हैं, वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न तजा सर। ये सब मतलब छोटी छोटी चीजें क्या हमको शिक्षा दे रही हैं कि विनम्रता, प्रेम, दया, यही चीजों की तो हमको सीख मिल रही है ना। तो चाहे वो सदगुरु किसी भी रूप में दे, आप ईश्वर से तो आप सीधे, अगर मीरा तो हम सब नहीं बन सकते ना कि हम कृष्ण में उतने लीन हो जाएं कि हम उनसे बात कर सकें। तो हमको सबसे सीखना है, लेकिन अपनाना तो वही मार्ग है कि जो प्रेम का मार्ग है, उसको अपनाते हुए और आध्यात्म के मार्ग पे हमको आगे चलना है और दूसरों का हाथ पकड़ के उनको भी चलाना है। शोभा जी आपका भी हाथ हम थामने ही वाले हैं, क्योंकि आप हमारे जहन में आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही भागी दौड़ी रहती है तो बहुत। हम काफी लोग जो है उसी ग्रुप से ही जुड़े हुए लोग हैं, इनमें से काफी लोग हम लोग हैं। तो एक बहुत ही अच्छी हमारी जर्नी चल रही है, और उस जर्नी का जो आनंद आ रहा है वो कबीर के हर जो पंक्तियां, हर दोहे के हम जो बात कर रहे हैं, उसको हम लोग चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार उस जीवन को सही मायने में हम जी सकें। तो संदेश हमारा यही सा है, और सबसे यही प्रार्थना है कि जो भी कोई जो भी कर रहा है, लेकिन कम से कम एक प्रेम का मार्ग बिल्कुल अपना ले, कि कभी किसी अहिंसावादी हम बन जाए कि वाणी से भी हमारे और थॉट से भी हमारे कोई अहिंसा ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज बहुत ही आवश्यक हो गई है। बिल्कुल। तो एक कोई भजन बहुत ही अच्छा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपकी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपकी बात, तो बिल्कुल 100% बिल्कुल दिल को छू गई। हम इसीलिए दिल को छूने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जुड़ते चलो। हम वो है ना कि ज्योत से ज्योत जलाते रहो और ज्ञान की गंगा बहाते रहो। तो उसी मार्ग पे चल पड़े हैं, और जितने लोग हमसे हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो एक कारवां बनता जाएगा, चाहे वो कबीर का मार्ग हो या हमारा अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मार्ग हो। सब जुड़ते रहो और हम एक साथ बढ़ते रहें, एक दूसरे का हाथ थाम के और आगे बढ़े, और दूसरों को भी अपने साथ सम्मिलित करें। सबसे ज्यादा आवश्यकता उस चीज की कि अगली बार कोशिश करी जाए कि जब भी हम करते हैं, एक बच्चों को अपने साथ में बिठाया जाए, उनके कुछ विचार जाने, कुछ अपने विचारों को हम पकड़। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आपसे सबसे बात करके। और रूपल, आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर इंटरप्रिटेशन, दैट वाज जस्ट ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच लेखा आंटी, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया इस ब्यूटीफुल ग्रुप से और सोल से मैं कनेक्ट हो पाई। थैंक यू सो मच। इतना आई मीन इट्स लाइक कि कहाँ ना कहाँ मुझे अब इस एनर्जी से जुड़ना है। सो आई एम श्योर बहुत लोगों के ओपिनियन थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं और जान पाऊँ और डेप्थ में जा पाऊँ। जब जब मुझे लगेगा कि टाइम है, मैं आप लोगों से जुड़ पाऊंगी, मैं डेफिनेटली जुड़ना चाहूंगी जैसे आज जुड़ी हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। जैसा मैंने कहा, बेस्ट पार्ट कि तुम हिंदी में बोली, दैट वो मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज और बहुत सौभाग्य था कि तुम इतनी अच्छी हिंदी बोलती हो। नहीं आंटी, हिंदी बोलते हैं, लेकिन अब जब इतने साल से इस प्रोफेशन में है तो हिंदी का यूज नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि हिंदी नहीं आती है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है जहाँ हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस और कुछ नहीं। आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दिया कि अब चलो वापस हिंदी में आ जाओ, तो बहुत अच्छा लगा कहीं ना कहीं फिर से उसे बोलना। इट वाज बहुत ही अच्छा लगा। हमारी को-होस्ट प्रकट होइए। हम तो इधर ही है। आप तो गायब हो जाते हो, आप क्या बोल? नहीं, मैं तो इधर ही हूँ। मेरा वो नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम जब भी आता है ना बैंडविड्थ का, तो मैं वीडियो बंद करती हूँ। 1 minute, would you like to add anything? No, the journey is so beautiful. और हमारा जो जर्नी है, know yourself with all this beautiful souls, जिनको लेखा जी तो पहले से जानते थे, मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं भी अभी इतनी घुल मिल गई हूँ उनके साथ, तो लिटरली इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और ऐसा लगता है कि यस, हम ये जर्नी जो है वो बहुत प्यार से जा रहे हैं।
I will introduce you रेणु श्रीवास्तव जो अंदर दबी हुई है, ये मेरी cousin है. बबली is my cousin. Okay. मीतू is my पड़ोसन. प्रमिला जी is from देहरादून. प्रमिला जी लास्ट टाइम भी थे ना, प्रमिला जी थे ना, प्रमिला जी बोले थे. Then आस्था from देहरादून. हेलो आस्था. शोभा जी from देहरादून. शोभा जी हेलो, नमस्ते. छाया मौसी को आप जानती हैं. छाया मासी को जानती. वीना शर्मा, शी इज. वीना जी नमस्ते. ये हमारी उमंग की सहेली हैं. अच्छा अच्छा. और रजनी अभी तो मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा आपके घर. बिल्कुल. अरे अभी तो आना ही है ना, कितने सारे लोग आपको मिलेंगे. तो रजनी भी, शी वाज आल्सो हमारे ग्रुप अच्छा. मेंबर है. मीतू इज आल्सो हमारे, मीतू तो कर हमारी सब कुछ है. पर बहुत मजा आया सबसे मिलके. इट्स रियली बीन, जैसे रूपल ने कहा वैसा मेरा भी हिंदी के साथ उतना कनेक्शन नहीं है. कैसे कंटाला है? नहीं कंटाला बोलिए. कंटाला नहीं है. आई लव हिंदी. आई लव हिंदी. ओनली थिंग इज के उतना ज्यादा जैसे इसने कहा तो यूज नहीं किया है, बाकी आता तो सब है. इनफैक्ट मैंने वो सब हिंदी के एग्जाम्स भी दी थी स्कूल के टाइम पे, बट बाद में वो छूट गया और कुछ नहीं. सो इट हैज बीन रियली ब्यूटीफुल. एंड जैसे मैंने बोला वैसे कैसे कोइंसिडेंस हो गया और कैसे हमने ये शुरू कर दिया. सो थैंक यू टू कबीर जी फॉर सिलेक्टिंग अस कि हम ये स्प्रेड कर सके. दो मेरा रोल तो थोड़ा कम ही है, बट ठीक है, वॉट एवर इट इज, हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं. देखिए बिना सीमा है, सो यू हैव जॉइंड, कम प्लीज, वेलकम. वेलकम सीमा जी. थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी. हमने बहुत उत्साह के साथ में दीदी को बोला था कि हाँ ज्वाइन करेंगे और सुनाएंगे भी, लेकिन ये आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस कोविड रिस्पॉन्स. तो मिनिस्ट्री का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेनिंग प्रोग्राम आ गया. दे हैव सेलेक्टेड सम ऑर्गेनाइजेशंस. तो अभी हम लोग की एक्चुअली ट्रेनिंग चल रही है, एंड देन वी विल बी सपोर्टिंग अक्रॉस इंडिया ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स. एंड तो वो चल रहा था, हमारा सेशन था. वो जैसे ही पूरा हुआ हमने किसी को बोला कि क्वेश्चन आंसर को हैंडल करना, हम अभी आते हैं 10 मिनट. हाँ, तो आप अपना सीमा वो खोलो, वीडियो खोल सकती हो. एंड कैन यू सम अप विद द प्रोग्राम? अच्छा, just give me 2 minutes. थोड़ा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस है. just give me 2 minutes. हाँ, ओके. शी इज फ्रॉम हैदराबाद. अच्छा. आप हमारे पास भी आइएगा. हम हरिद्वार में हैं. हम लोग तो ऋषिकेश और हरिद्वार बहुत जाते हैं. अभी वो हमारी फेवरेट प्लेस है. अभी हम लोग आने वाले, डोंट वरी. बस आ जाइए. Yes, बबली, आप बुलाओ नहीं बुलाओ, हम तो आ जाएंगे. अरे बुला रहे हैं ना, बुला रहे हैं. ओपन इनविटेशन में बहुत खुशी होगी अगर आप लोग आए. एंड आई एम जस्ट सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. एंड वो कहते हैं ना, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो. हम तो यही कर रहे हैं कि दिस ग्रुप कम्स एंड स्टेज विद मी. Very good. चलिए. Nalini, why don't you all arrange a retreat? We are planning to, Rupal. Yeah, in fact, both of us had talked about it, Lekha and myself. We will have a retreat in Haridwar. आओगी तुम? Yes, that's wonderful. तुम आओगी? मेरी बात कर रहे हो? Yes. रूपल तो चाहिए ही हमें. मेरी अरे कुछ नहीं, dates नहीं. You have to make a room for our dates. We don't care. Oh, yeah. Where there's calling, once one reaches there, I feel it finds its way out. So I'm sure if that's the calling, we are all on that platform there together. Yes. You have to be with us now. You can't leave us. अरे हम तो साथ ही है, तभी तो जुड़े हैं ना, कहीं से कहीं. वाह. लेट्स सीमा का. अच्छा, एक और चीज देखिए बहुत अच्छी हुई हम लोग के साथ में कि when we started the program, in the first program, Babli said कि दीदी I will not appear, but now she has become so friendly and now she is talking and she has shown her face to us. किसके बारे में बोल रहे हैं आप? दीदी ऐसा है ना कि हम बहुत आज्ञाकारी है ना, बहुत आज्ञाकारी हैं. कुछ लोगों की बात हम हमेशा मानते हैं. तो आपकी बात हम जरूर मानते हैं, और किसी की माने या ना माने.
और मेरी जरूर मानेंगे। आपकी तो बिल्कुल बिल्कुल चलो, बिल्कुल बाकी- 100% मानते हैं, बिल्कुल अभी- 100% मौसी। Probably 2 minutes. Probably 2 minutes. Let us welcome the new member, Seema. Hi I सीमा। welcome you. And अब तुम्हारे दोहे की बारी है. We were just waiting to listen to you. अच्छा सुनाना है ओके हमें लगा शायद प्रोग्राम आज तो खत्म ही हो रहा होगा नहीं, we will sum up with you. We were सीमा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं हम लोग। हाँ चाची जी नमस्ते सो गुड टू सी यू कहाँ है नमस्ते। लखनऊ में थे वापस आ गई नहीं लखनऊ में है। अच्छा लखनऊ से जुड़ी है हाँ Mute everyone. नलिनी जी. यस 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 And Seema, पर then फिर इनको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो. हाँ ठीक है। लेखा जी और सीमा जी प्लीज अनम्यूट। सॉरी हाँ हम अपना ये मैसेज खोल लेते हैं जिसमें दीदी आपको हमने भेजे थे हम उसी से पढ़ के सुनाएंगे हमें याद नहीं है क्या बोला था अभी वो कोविड और वैक्सीन की बात करके आ रहे हैं तो हम एक तो सुनाते हैं चलिए हमने शायद 4-5 ऑप्शंस भेजे थे आपको तो कुछ तो बहुत फेवरेट है ऑफ कोर्स कबीर बहुत फेवरेट हम सबके लिए घर में एक्चुअली बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है Come little forward. Your audio is not very clear. I did not actually get my headphones. Let me see. It's not very clear, your audio. Is this okay now? Yes, better. I will just be louder then. Okay. So as I was saying, ये बहुत favorite subject है हम लोग का सभी का घर पे हम बल्कि सोच रहे थे कि करके और members को भी आज की मीटिंग में जोड़ेंगे सबके साथ में जुड़ेंगे लेकिन अभी हम बहुत हैसल है थोड़ा क्योंकि दूसरी मीटिंग में वापस पहुंचना है तो आई विल जस्ट स्टार्ट विद 2-3 दोहास जो बहुत रिलेट करते हैं दिल से तो एक हम सुना रहे हैं लेट मी जस्ट स्टार्ट एक्चुअली सो तन को जो भी सब करे मन को बिरला कोय सहजे सब विधि पाइए जो मन जोगी होए तो ये बहुत अच्छा लगता है ये हम अपने ग्रैंडफादर से भी बहुत सुनते थे और मतलब इसका जो वो मीनिंग इसका मीनिंग उन्होंने हम लोग को वैल्यूज के फॉर्म में दिया था कि सिर्फ शरीर को साफ करने से कुछ काम नहीं चलता है मन को साफ रखना बहुत जरूरी है तो इसी से रिलेटेड इससे मिलता जुलता एक और है हम वो भी जल्दी से सुना देते हैं नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए नींद सदा जग में रहे धोए बास न जाए कि मछली पानी में रहती है तभी भी उसके साफ नहीं हो पाती है उससे कितनी स्मेल आती है बदबू आती है तो कितना भी नहा धो ले अगर मन नहीं साफ है तो फिर वही तो बहुत सिमिलर हैं ये दोनों और हमने दीदी को तो 4-5 भेजे थे बट आई थिंक आई विल जस्ट स्टॉप विद दीस टू दीदी आज फिर अगली बार और Never mind, it was nice meeting you और try to मैंने वैसे आज की सैटरडे डेट तुम्हारी वजह से ही रखी थी लेकिन अभी तो ये सैटरडे और कल का संडे दोनों बुक्ड हो गए ऑफिस के लिए आई थिंक next few weeks are going to be like that क्योंकि vaccine is going to come very soon and like a tsunami there is going to be on this right so बहुत